तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत, चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया। अदालत उज़्मा का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील, समाअत आज होगी। एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ। अफसरान के तबादलों से खलल पड़ सकता है। हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाय होने का भी खदशा है। सुप्रीम कोर्ट। बलोचिस्तान में फिर सियासी हलचल। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। 14 अरकान के दस्तखत मौजूद। सूबे में इक़्तिदार की तब्दीली के लिए नंबर गेम पूरी है। सरदार यार मोहम्मद रिंद और जाम कमाल का दावा, 65 के वार में कामयाबी के लिए 33 की हिमायत जरूरी। कुद्दूस बुज़िंजो साहब के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। वो क्या थी? बलूचिस्तान में एक अच्छे तर्ज अमल की हुकूमत को कायम करना। हमें कोई शौक़ नहीं है कि कोई हुकूमत इस तरह से जाए और दूसरी हुकूमत आए, फिर दूसरी हुकूमत जाए, तीसरी आए। जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिस तरफ की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अब अगर हम देखते हैं तो जाम साहब हमें फरिश्ता नज़र आते हैं। हमने कभी भी जाम साहब पे करप्शन या ऑनेस्टी पे कभी भी सवाल नहीं उठाए। तहरीक अदम एतमाद के बाद सूबाई काबीना से बरतरफियाँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मुतअद्दिद सूबाई वज़रा और मुशीरों को हटाने की एडवाइजरी जारी कर दी। तारिक मगसी, मुबीन खिलजी, नेमतुल्लाह जहरी शामिल। पार्लिमानी सेक्रेटरी शाहीना काकड़, नईम बासई और मिठा खान को भी हटाने की तैयारियां। तहरीक पर दस्तखत करने वाले तारिक मगसी ने इस्तीफा दे दिया। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े माफिया एक तरफ खड़े हो गए हैं, मेरी कौम दूसरी तरफ खड़ी हो गई है। इनको पूरी तरह शिकस्त देंगे। जरदारी बड़ा खुश है, सेंटर में भी बैठा हुआ है, सिंध भी संभाला हुआ है, पैसे भी बना रहा है और गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही हैं। आके जरदारी, तुम नून लीग पे भारी हो, अच्छा तुम इनसे बदला ले रहे हो। आसिफ जरदारी वाकई नून लीग पर भारी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर सोच रहे हैं अब क्या करें। पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू और माफियाज एक तरफ खड़े हो गए। साजिश से इक़्तिदार में आने वालों को शिकस्त देंगे। इस्लामाबाद पहुंचने वाला अवाम का समंदर इन्हें बहा ले जाएगा। इमरान खान का गुजरांवाला में खिताब। पंजाब का सियासी बहरान। इमरान खान की सीनियर क़यादत से अहम मुशावरत, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का चूरन खाने वालों को बदहजमी हो गई। हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं। कल पिटीशन दायर कर रहे हैं। उम्मीद है उमर चीमा गवर्नर हाउस वापस आएंगे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। अदालत आलिया में ये पिटीशन फाइल की जा रही है कि हमजा शहबाज जो हैं वो एक इल्लीगल तरीके से वज़ीर आला है और इनका को वारंटों की रिट जारी की जाए और हमजा शहबाज को वज़ारत आला से फारिग किया जाए। एक नया इलेक्शन जो है वो कराया जाए। तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये सब ने, इन्होंने जो चूरन बेचा था उससे जिसने वो चूरन खाया उसको बदहज़मी हो गई। आर्टिकल 63A की अदालती तशरीह के बाद पंजाब में सूरत हाल गंभीर। 25 मुनारिफ अरकान निकलने के बाद हमजा शहबाज के पास 172 वोट रह जाएंगे। मुनारिफ MPAs की इलेक्शन कमीशन से नाअहली की सूरत में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 173। PTI को ऐवान में 1 वोट की बरतरी, जबकि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 186 की हिमायत दरकार। वज़ीर आला पंजाब से PP के वफद की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हर इकदाम आइन के मुताबिक उठाया, आइंदा भी कानून के मुताबिक चलेंगे। इमरान न्याजी और हवारियों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। यह नासिर पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के जिम्मेदार हैं। हमजा शहबाज की तनकीद। पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमजा शहबाज इज़ हेयर टू स्टे। वो इंशाल्लाह इस सूबे को न सिर्फ रिफॉर्म करेंगे बल्कि जितने भी जो अहम इक़दामात उठाने होंगे
इसकी मुकम्मल एक एडमिनिस्ट्रेटिव जी तनज़्ज़ुली को से रोकने के लिए वो भी उठाएंगे। ये हुकूमत कायम दायम रहेगी और आवाम की खिदमत करेगी। आईनी बहरान का हल जरूरी, सदर मुमलिकत पंजाब पर रहम करें। अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद हुकूमत खत्म होने की कयास आराइयाँ की गईं। वक्त से पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए, अता तारड़ का मशवरा। गवर्नरशिप से क्यों हटाया? उमर सरफराज चीमा का हुकूमत इकदाम के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान। पंजाब में नून लीग ने 5 बड़ी वारदातें की। वज़ीर आला के गैर आईनी इस्तीफे को जानबूझकर छुपाया गया। झूठ बोलकर अदालती फैसले करवाए। जाली इलेक्शन के जरिए खुद साख्ता वज़ीर आला बनाया। हल्फ भी गैर आईनी है, बरतरफ गवर्नर के इल्जामात। दुनिया मुझे कहती है कि ये वाहिद फ़ौज है जिसने दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया है, तो वो ये क्या कहते हैं जी, कैसे किया आपने, बाकी मुल्क फेल हो गए। तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में ऐसी क्या खूबी है? तो मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे पास ऐसी माएँ हैं जो अपने लख्ते जिगर, हमारी ऐसी बहनें हैं जो अपने शौहर, और ऐसे बच्चे हैं जो अपने वालिद इस मुल्क पे कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान जवानों की कुर्बानियों के बायस ही आज महफूज मुल्क है। अपने शहदा और हीरोज़ को फरामोश करने वाली कौमें मिट जाया करती हैं। सिपा सलार कर्ज़ पाक के लिए जाने निछावर करने वालों को खराज अकीदत। GHQ में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब। शहदा के तमगे इनके अहले खाना ने वसूल किए। वज़ीर ख़ारजा का दौरा अमरीका। बिलावल भुट्टो की अमरीकी और इतालवी हम मनसब और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, पड़ोसी मुतासिर होगा तो पाकिस्तान भी मुतासिर होगा। अमरीकी TV को इंटरव्यू। डॉलर की अरूज, रुपए का जवाल, आवाम बेहाल। ओपन मार्केट में डबल सेंचुरी। अमरीकी करेंसी 200 रुपये 50 पैसे में फ़रोख्त। इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद 2 रुपये 65 पैसे बढ़ गई। 198 रुपये 39 पैसे पर बंद। नई हुकूमत के आने के बाद डॉलर 15 रुपये 46 पैसे महंगा। सोने की फ़ी तोला कीमत 1,38,400 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। रुपए की गिरावट रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। लग्जरी अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। कीमती ज़र मुबादला गैर ज़रूरी अशिया पर खर्च नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। मुआशी बहाली के लिए सख्त फैसले। दरआमदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में इजाफा मुतवक्के। 1800 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों पर ड्यूटी 100% बढ़ने का इम्कान। दरआमदी टायर्स पर 50% बढ़ाने। मोबाइल फ़ोन्स पर दुगना करने की सिफारिश। आयरन स्टील पर ड्यूटी 10% बढ़ाने की तजवीज़। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF की बातचीत। दोहा में इजलास 25 मई तक जारी रहेगा। सब्सिडी का खात्मा और टैक्सों में इजाफे जैसी कड़ी शराइत लगाए जाने का इम्कान। अवामी राब्ता मुहिम। नून लीग आज सरगोदा में अवामी ताकत दिखाएगी। तैयारियां जारी। स्टेज बन गया। शहर भर में इस्तकबाली बैनर्स की भरमार। मकामी रहनुमा करारगई इंतजामात का जायजा। मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर का खिताब शेड्यूल। कुहाड़ जलसे में लाइटिंग का नाकिस इंतजाम। शहरियार आफरीदी के कहने पर पुलिस ने बुला लिया। थाने बुलाकर हब्से बेजा में रखा गया। ठेकेदार का इल्जाम। 35 लाख रुपए वाजिबुल अदा होने का भी दावा। शेख अनवर को सिर्फ तलब किया गया था, हब्से बेजा में रखने का इल्जाम गलत है। पुलिस का मौक़िफ़। एक माह के दौरान दहशतगर्दी के 3 वाक़यात पर एक्शन। सिंध पुलिस के सरबराह तब्दील। IG मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल IG डॉक्टर कामरान फजल को आर्जी चार्ज मिल गया। नोटिफिकेशन जारी।
कराची के इलाके माड़ीपुर में हसास इदारे और CTD का एक्शन। सदर धमाके का मरकजी मुलजिम साथी सुमैत मारा गया। एक फरार। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। CTD और हसास इदारों की तुरबत में कार्रवाई। कल अदम BLA मजीद ब्रिगेड के 2 अरकान गिरफ्तार। खवातीन को खुदकुश हमलों के लिए तैयार करने वाली नूरजहां भी पकड़ी गई। 9 किलोग्राम बारूदी मवाद और असलहा बरामद। सूबाई तर्जुमान फराह अजीम शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का चेयरमैन PCB को ओहदे से हटाने का फैसला। रमीज राजा को खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। अगले चंद हफ्ते के दौरान क्रिकेट बोर्ड का नया सरबराह तैनात कर दिया जाएगा। राना मशहूद की तस्दीक। श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का ऐलान। आलिया रियाज, अनम अमीन, नीरा डार, कायनात इम्तियाज, इरम जावेद स्क्वाड का हिस्सा। बिस्मा मारूफ टीम की क़यादत करेंगी। पाक श्रीलंका सीरीज का 24 मई से आगाज।